अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और ये है डे हमारा 14। तो आज हम पढ़ने वाले हैं HTML के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल टैग्स। तो फिलहाल स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अपना टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे HTML का बॉर्डर प्लेट क्रिएट कर लिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ हम देखते भी जाएंगे ना कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ वर्क कर रही है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, मैंने डिव बना दिया है। जैसे कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क्स आता है और बहुत सारी चीज़ें। तो हम एक एक करके तमाम चीज़ों को लिखना भी सीखेंगे, आपके समझ में भी आ जाएगा कि ये कैरेक्टर्स या ये चीज़ें अक्सर हमें कोड में नज़र आती हैं, तो इसका क्या मतलब है। अच्छा, कॉपीराइट के अंदर एक आपने छोटा सा सी लिखा हुआ देखा होगा। अब वो किस तरीके से आता है, हम लिखते हैं ऐट और लिख देते हैं कॉपी। जैसे ही हम इसको एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पे एक कॉपीराइट का आपको मार्क दिख रहा होगा सी। ठीक, बहुत आसान है, सिर्फ कुछ भी नहीं किया हमने, एंड लिखा और कॉपी लिखा और तो वहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास एक कॉपीराइट का सी आ गया। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क में अक्सर देखा होगा कि आपके पास TM लिखा हुआ आता है। तो इसमें क्या चीज़ चेंज होगी, सिर्फ होगा वर्ड, हमने एंड का निशान लिखा और लिखा ट्रेड। अब ट्रेडमार्क ट्रेड जैसे लिखा वहाँ पे देखें आप TM का निशान आ गया। और थर्ड वन है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड। तो अब उसको लिखने का क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर ट्रेड मार्क। अब इसके लिए हमें क्या लिखना है, हम एंड का निशान लगाएंगे और आप REG, बस रजिस्ट्रेशन का REG याद रख लें। वहाँ पे देखें आपको एक R दिख रहा है और यहाँ पे आपको TM दिख गया, वहाँ पे आपको C भी लिखना आ गया। तो ये तीन चीज़ें हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स के थे, वो चीज़ हमें हो गई। अक्सर आप किसी का कोड ओपन करें तो वहाँ पे आपको कुछ वर्डिंग लिखी हुई मिल रही होती है। जैसे एंड का साइन होता है, उसमें ANBP लिखा हुआ होता है, EM के साथ कुछ लिखा हुआ होता है, तो हमें समझ में ही नहीं आता इसका मतलब क्या है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों का मतलब समझते हैं। अक्सर आपने देखा हो तो उसमें क्या होता है, हम जब टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, अगर हम उसमें एक से ज़्यादा स्पेस देते हैं ना तो वर्क नहीं करता। अब हमें कहीं एक से ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम उसके लिए क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, मतलब गैप देना चाह रहे हैं। अगर आप BR का टैग लगाएंगे तो लाइन चेंज कर देगा। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए कोड यूज़ होते हैं। अगर हमें एक वर्ड में या एक लाइन में एक वर्ड के बाद एक से ज़्यादा गैप चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको 1 गैप, 2 गैप, 4th गैप, ये तीनों चीज़ें बताने वाली हूँ। मैंने इन दोनों के दरमियान में क्या लिखा, एंड का निशान लगाया और साथ में लिखा NBSP। जैसे मैं लिखूँगी वहाँ पे मुझे एक स्पेस दिखेगी। ये क्या है, सिर्फ 1 स्पेस के लिए यूज़ हो रहा है और वैसे भी 1 स्पेस हम इजीली लिख सकते हैं, तो इसके इतना यूज़ नहीं होगा। अब हाथ के हाथ मैं यहाँ पे सेकंड वाला बना दे रही हूँ ताकि मुझे 2 स्पेस के लिए भी पता चल जाए कि 2 स्पेस अगर लेनी है तो उसके लिए क्या करते हैं। एक डिव बना लिया, उसमें भी मैं हेलो एवरीवन ही लिख रही हूँ, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि हेलो एवरीवन के दरमियान में 2 स्पेस आएँ। नॉर्मल HTML में ऐसा नहीं होता। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका कोड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम लिखते हैं एंड ENSP। तो जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं इसके सेंटर में हम। देखिए वहाँ पे आपको हेलो एवरीवन के अंदर 2 स्पेस दिख रही होंगी। अब हम यूज़ करते हैं 4 स्पेस के लिए, कि मतलब मैं चाह रही हूँ कि अब मेरे पास जो स्पेस है वो 4 टाइम आ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैं यहाँ लिख दूँगी EMSP। SP सेम रहा, वो EN था मतलब 2, EM हो गया मतलब 4। तो जैसे यहाँ पे मैं EMSP लिखूँगी वहाँ पे आपको देखें कितना गैप दिख रहा है, 4 का। तो यहाँ मैंने ये कमेंट कर दिया है, कमेंट करके हमें भी याद रहता है। अब मज़ीद हम पढ़ेंगे अपने आपने देखा है मनी के टैग्स होते हैं, जैसे डॉलर साइन है, पाकिस्तान में रुपीज़ आता है, इंडिया में है, बांग्लादेश में टका है। तो बहुत सारे जो ये मनी के आइकन्स होते हैं, ये किस तरीके से आते हैं, डॉलर साइन वगैरह कैसे लगेंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी के लिए और दुबई, अमेरिका, बांग्लादेश, जो जो मुझे समझ में आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स बना ली हैं और साथ में उनके कोड्स लिख लिए। तो यहाँ पे तमाम कोड्स आपको दिख रहे होंगे और मैं कोशिश करूँगी तमाम कोड्स आपको नज़र भी आ जाए।
अब यहाँ पे जैसे देखिए हर एक का अलग कोड है, ज़रूरी नहीं है हमें ये कोड्स याद रखने होंगे। चैटजीपीटी के ज़रिए भी मिल जाएगा, आपको नेट पे सर्च करें तब भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए ना, अच्छा है हमारे लिए फ़ायदे के लिए। तो डॉलर साइन कैसे आता है, उसका कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, तमाम कोड्स मेंशन है। मैं एंड में ना एक थोड़ा सा क्लिप को जूम कर दूंगी ताकि ये पिक्चर तमाम आपको क्लियर हो जाए। अब आपको कोड विजिबल दिख रहा होगा तमाम, ठीक है। अब ये दुबई का आपको अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमें ये इंडियन करेंसी वगैरह तमाम चीज़ें इजीली नज़र भी आ जाएं। ठीक है, अब तो ठीक लग रहा है। तो ये इंच आप भी यूज़ करें और फिर बताएं कैसे लगा आपको ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।